करते हैं शहजाद पूनावाला जी, आपसे कर रहे हैं सीए प्रोटेस्ट, सीए एनआरसी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ था, जो विरोध हुआ था शाहीन बाग में, उसी का बदला ले रही है क्या सरकार? देखिए, सावन के अंधे को और कांग्रेस के बंदे को हर चीज हरा हरा ही नजर आता है और इसीलिए वैसे सार्वजनिक जमीन पर नमाज कर दे तो इनको सेकुलर लगता है और कोई हनुमान चालीसा बोल दे तो सेडिशन लगा देते हैं। परंतु मैं लिस्ट लेकर आया हूं। 5 तारीख को कालिंदी कुंज में चल रहा है, 6 तारीख को श्रीनिवासपुरी चल रहा है, 9 तारीख को शाहीन बाग में चल रहा है, 10 तारीख को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में चल रहा है, 11 तारीख को लोधी कॉलोनी और मेहरचंद मार्केट में चल रहा है, 13 तारीख को खड्डा कॉलोनी में चल रहा है। परंतु इनको केवल शाहीन बाग नजर आता है क्योंकि ये दिशाहीन इकोसिस्टम है। ये दिशाहीन इकोसिस्टम ये है कि जब दंगे होते हैं तो दंगा तो सेकुलर कहलाया जाता है, परंतु दंगाइयों पर कार्रवाई सांप्रदायिक हो जाती है। अतिक्रमण सेकुलर हो जाता है, अतिक्रमण पर कार्रवाई कम्युनल हो जाती है। पत्थर इनके लिए सेकुलर है परंतु बुलडोजर इनके लिए सांप्रदायिक बन जाता है। तो इनकी दिक्कत ही केवल इतनी है कि हर चीज को हिंदू मुसलमान करते हैं और जो लोग बिजली भी हिंदू मुसलमान देखकर बांटते हो, राजस्थान में हिंदू की नववर्ष की यात्रा उस पर 144 लगा देते हो, परंतु अलविदा जुमा की नमाज हो तो लाउडस्पीकर लगाने चले जाते हैं और जोधपुर में, जयपुर में सड़कों को ब्लॉक कर देते हैं। जो करौली में दंगे होते हैं उनके मुख्य आरोपी को पकड़ नहीं पाते, परंतु दंगाइयों पर कार्रवाई होती है तो ये चीखने लग जाते हैं। पहले कि अगला सवाल मैं राधिका जी से करूं, लगता कि क्या शाहीन बाग को कवर अप करने के लिए इतनी जगहों पर आप लोग चला रहे हैं? क्योंकि हमें याद है झाजी और गुप्ता जी की दुकान पर भी चला था बुलडोजर जहांगीरपुरी में, लेकिन आपको पहुंचना उस मस्जिद तक था जहां से आरोप है पत्थरबाजी। देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस का हाथ हमेशा दंगाइयों के साथ, और दंगाइयों के साथ इस प्रकार से है कि जब खरगोन में बुलडोजर चला था तो उसमें कपिल सिब्बल गए थे कोर्ट और उन्होंने कहा केवल मुस्लिम घरों पे चला था, केवल मुस्लिम अतिक्रमण और दुकानों पर चला था। तो कोर्ट में पेश किया गया कि 80 दुकानें थी जो हिंदुओं की थी, 25 या कुछ थी जो मुसलमानों की थी। आप देख सकते हैं, आपने खुद वहां पर इंटरव्यू किया था कि झा की पान की दुकान पर भी चला था और गोपाल जूस सेंटर पर, गणेश जूस सेंटर पर भी चला था। परंतु इन्होंने केवल क्या झूठ फैलाया कि केवल मुसलमानों की दुकान पर अतिक्रमण जो है उस पर ही बुलडोजर चल रहा है। तो ये सांप्रदायिक रंग कौन दे रहा है अतिक्रमण हटाने को भी? राधिका जी वो कह रहे सांप्रदायिक रंग आप दे रहे हैं, बार बार कहते हैं मुस्लिमों के खिलाफ है। ये तो गुप्ता जी, झा जी किसी को नहीं छोड़ते। सबसे पहले तो शहजाद जी, मुझे ये समझ नहीं आता आपको हरे रंग से इतनी तकलीफ क्यों है? हरा रंग तो प्रगति का प्रतीक है, हरा रंग तो खुशहाली का प्रतीक है। हरा रंग मैं इनके बीच में तो बोली नहीं, के बारे में भी कह दो। ये आपके बीच में किसी ने नहीं बोला तो रखिए जो प्रगति का प्रतीक, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। शहजाद जी, शहजाद जी डोंट बी अनफेयर, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है शहजाद प्लीज। यही तो तकलीफ है, जब जब सच बोलेंगे जनता के सामने तब तक ये बीच में चिल्लाना शुरू करेंगे। लेकिन मैं फिर बोलती हूँ, खुशहाली और प्रगति का प्रतीक है हरा रंग। हरा रंग हमारे झंडे में भी है। हो सकता है इन लोगों को उससे तकलीफ हो क्योंकि इन लोगों ने कभी झंडा नहीं लहराया था अपने आरएसएस के और भाजपा के हेडक्वार्टर पे। अब वापस आते हैं मुद्दे पे। बुलडोजर चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। किस पे चल रहा है अंजना जी? क्या बुलडोजर आदेश गुप्ता जी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के, उनके घर पे चल रहा है? चारों तरफ से आप जाके फैक्ट चेक करवाइएगा अपनी टीम को भेज के, चारों तरफ से उनके घर के आसपास अवैध निर्माण है। क्या चलाएंगे? लिस्ट इन्होंने गिनवा दी लेकिन आदेश गुप्ता जी का नाम छोड़ दिया। क्यों भाई? क्योंकि वो अमीर है। मैं आपके चैनल पे दावे से कहती हूं, आप अपने साथियों पे, अपने नेताओं पे और अमीरों के घर पे बुलडोजर चलाइए। गरीब आदमी अपने आप बुलडोजर चला देगा अपने घर पे और अपने आप अवैध निर्माण गिरा देगा। लेकिन अब बात करते हैं, क्योंकि आपने खुद गिनवाया कि बुलडोजर कहां चला, गणेश गुप्ता जी की दुकान पे चला। आप भी वहां गई थी। गणेश गुप्ता जी जो जूस की दुकान के मालिक है, उन्होंने तो दस्तावेज भी दिखाए थे। वो कागज जो सरकारी है, जहां पे रजिस्ट्री भी है, उन्होंने सरकार के साथ प्रॉपर दस्तावेज है। फिर जो रमन झा है जिनकी नमकीन की दुकान थी, उनके पास भी एमसीडी के कागजात थे। लेकिन क्या इन्होंने वो कागजात देखे? बात बात पे तो ये सबको कहते हैं कागज दिखाइए, कागज दिखाइए। जब कोई कागज दिखाता है तो आप उनके घर पे बुलडोजर चला देते हैं। क्यों भाई? ऐसा क्या था? वो टैक्स भरते हैं, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट दिखाए। और अंजना जी, साफ तौर पे मैं कहती हूँ, आर्टिकल 21 हमें क्या राइट देता है? टू लिव विद डिग्निटी। और सुप्रीम कोर्ट हर बार, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने हर फैसले में जब भी ऐसा कुछ होता है तो ये कहता है कि आर्टिकल 21 के तहत सबके पास ये हक है कि उनके सर पे छत हो, और कहीं पे अगर अवैध निर्माण हटाया जाएगा तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहां पे उनको नोटिस सर्व किया जाए, उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए कुछ चीजें करी जाए। क्या किया इन्होंने? बस आए, बुलडोजर चलाया और कुछ भी कर। 2 लाइन का सिर्फ, क्योंकि मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए, 2010 नोटिस देते नहीं है। हाँ, मैं आपको इसी पे आ रहा हूँ। ये आपका राज है, जो कर लीजिए। मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूँ। 2010 का दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर लेकर आया हूं। इसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जब
कोई अतिक्रमण पब्लिक रोड पर हो, सरकारी एंक्रोचमेंट सरकारी रोड पर हो, उस पर नोटिस की वैसे आवश्यकता नहीं होती है, परंतु दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत सारी प्रक्रिया अपनाई गई। परंतु मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं तर्क से। कल राधिका खेड़ा कांग्रेस प्रवक्ता छोड़ दे बनना और कहे कि मैं मटन की दुकान एम्स फ्लाईओवर पर लगाऊंगी, इनको नोटिस दिया जाएगा पहले एम्स फ्लाईओवर से इनकी मटन की दुकान हटाने से पहले? बोलिए, ये तर्क वाली बात है कोई? और दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने गणेश जूस सेंटर की बात की, इन्होंने बाकी बात की, आदेश गुप्ता की भी बात की। आदेश गुप्ता जी के खिलाफ एक अमीर कॉलोनी है आपकी लिस्ट में जहां पर आप गिरा रहे हैं अवैध निर्माण? जी, क्या जितनी लिस्ट है जो अमीरों की बहुत सारी कॉलोनियां हैं इसी दिल्ली में, नहीं, आपके हिसाब से न्यू फ्रेंच कॉलोनी में सबसे गरीब लोग रहते हैं या लोधी कॉलोनी में मार्केट में सबसे गरीब लोग रहते हैं? आप मुझे बता दीजिए। आप राधिका जी तो मुझसे ज्यादा दिल्ली में रही हैं। सैनिक फार्म्स बताइए। नहीं, सैनिक फार्म्स क्यों नहीं, सब जगह जाएंगे जहां पर भी करोड़पतियों के घर सब जगह जाएंगे। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कहीं पर छूटा होगा तो क्योंकि उसका धर्म कोई है उसको छोड़ देंगे। परंतु मेरा सवाल इनसे एक है, मेरा सवाल इनसे एक है कि जो जहांगीरपुरी में डेलीगेशन बनाकर जा सकते हैं, मंदिर जब अलवर में 300 वर्षीय इन्होंने तोड़ा था तो राहुल गांधी ने एक भी बार ट्वीट नहीं किया था। राहुल गांधी का एक भी ट्वीट राजस्थान के मंदिर को ध्वस्त करने पर क्यों नहीं आया? बताइए। जहांगीरपुरी पर तो आ गया कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बीजेपी है, हरे रंग में राहुल जी एक ट्वीट अंजना जी, हरे रंग में म्यूनिसिपैलिटी में बीजेपी, यही जवाब होगा ना आपका? राहुल जी ने क्यों नहीं खेद प्रकट किया? अंजना जी, मंदिर देश टूटने की पर जनता सवाल पूछती है कि पेट्रोल 120 रुपए लीटर क्यों है, तो ये कहते हैं क्योंकि राहुल गांधी जी नेपाल गए हैं। सुनिए, तब ये कहेंगे, अरे सुनिए ना, आपके बीच में कोई नहीं बोलता। जब पूछेंगे 120 रुपए लीटर पेट्रोल क्यों है, तो कहेंगे क्योंकि राहुल जी नेपाल गए हैं। फिर पूछेंगे कि 70 रुपए के पार सीएनजी क्यों हो गया, तो बोलेंगे क्योंकि राहुल गांधी जी ने ट्वीट नहीं किया। फिर पूछेंगे देश का युवा बेरोजगार क्यों है, तो बोलेंगे आज राहुल गांधी जी ने मैगी खा लिया। अरे सुनिए ना, पहला अतिक्रमण खाली करो राहुल गांधी का, मैं चिल्लाऊंगी नहीं, खाली करो मैं चिल्लाऊंगी नहीं, मेरे को मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। आपकी व्यथा मैं आपकी व्यथा समझता हूं। शहजाद जी, अगर इनको ऐसे करना है तो मैं क्या ही बोलूं। तथ्यों पे बात करते हैं। हर चीज के लिए अगर राहुल गांधी जी जिम्मेदार है, 120 रुपए पेट्रोल क्यों है, ट्वीट क्यों नहीं किया, क्या कर रहे हैं मोदी जी? सिर्फ ओ माय गॉड, मोदी जी का काम सिर्फ ओ माय गॉड करना है। अरे छोड़ दीजिए ना, जाइए पाकिस्तान में बिरयानी खाइए, आपका शौक ही वही है।